नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इंग्लिश के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अच्छा पोयम फायर एंड आइस के समरी को देखेंगे, साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो फायर एंड आइस जो पोयम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक फेमस इंग्लिश पोएट हैं, उनका पोयम है। तो चलिए हम लोग फायर एंड आइस पोयम की समरी को देखते हैं। तो 2 स्टेंजा में ये पोयम है, बहुत ही स्मॉल पोयम है, बहुत ही छोटी कविता है ये। तो हम लोग देखते हैं फायर एंड आइस। फायर का मतलब आप लोग जानते हैं आग, और आइस का मतलब होता है बर्फ़। लेकिन साथियों यहाँ पर फायर का मतलब डिजायर है, डिजायर का मतलब इच्छा। तो फायर को यहाँ मनुष्य की इच्छा से दिखाया गया है कि मनुष्य की इच्छा जो है वो फायर के जैसा है, और आइस जो है वो हैट्रेड को दिखाता है। हैट्रेड का मतलब होता है घृणा। तो यहाँ पर इच्छा और घृणा जिसको कि सिंबलाइज कर रहा है फायर एंड आइस। फायर का मतलब यहाँ पर डिजायर है, इच्छा है, और आइस का मतलब हैट्रेड है, घृणा है। तो चलिए हम लोग इस पोयम में आगे बढ़ते हैं। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम सेज, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये दुनिया आग से ख़त्म होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से समाप्त होगी। जैसा कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं, इन्वायरमेंट के जानकार लोग कहते हैं, पर्यावरण को जानकार लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग या फिर बर्फ़ से समाप्त होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ये दुनिया जो है वो डिजायर से ख़त्म होगी। तो मैं किन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी। फायर का मतलब डिजायर से ख़त्म हो गई। यहाँ पर हर आदमी की डिजायर जो है, इच्छाएं, वो अनंत है। हर आदमी पीएम के कुर्सी पर बैठना चाहता है, हर आदमी ऑफिसर बनना चाहता है, हर आदमी ऊंचे जगह पे जाना चाहता है। और इसके चलते, जो एम्बिशन के चलते दुनिया में मार काट मची हुई है, गला काट प्रतियोगिता मची हुई है। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये मानना है कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, उन लोगों के फेवर में हूँ जो कि कहते हैं कि फायर के कारण दुनिया, आग के कारण समाप्त होगी। यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब है कि ये दुनिया में इतनी इच्छाएं बढ़ गई है, हर व्यक्ति की डिजायर इतने बढ़ गए हैं कि इस डिजायर के कारण एक दूसरे से लोग लड़ पड़ेंगे और ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। आप लोग देखते हैं कि इस दुनिया में 2 वर्ल्ड वार हो चुका है, और दोनों वर्ल्ड वार किस लिए है? दोनों वर्ल्ड वार जो है मनुष्य की इच्छाओं के लिए है, और 3rd वर्ल्ड वार कभी भी हो सकता है। हर देश के पास अब जो है एटम बम वगैरह जमा हो रहा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना बहुत हद तक हम लोग को सही लगता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं आई होल्ड विथ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, दोज हु फेवर फायर, जो कि फायर का पक्ष लेते हैं। दूसरा स्टेंजा इस प्रकार है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पर पेरिश का मतलब है नष्ट होना, और ट्वाइस का मतलब है दोबारा। तो अगर ये दुनिया दोबारा नष्ट होती है, आई थिंक आई नो एनफ टू हेट, तो मैं सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये हेट के कारण होगी। हेट का मतलब यहाँ पर साथियों घृणा है। तो इस दुनिया में अगर एक बार डिजायर से ये दुनिया बच भी गई, लोगों की इच्छाओं से बच भी गई, तो दूसरी बार लोगों की घृणा से हम लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ही हेट पाले हुए हैं, घृणा पाले हुए हैं। ये घृणा के कारण हम लोग एक दूसरे पर अटैक कर देंगे और ये फिर दुनिया पूरा ख़त्म हो जाएगी। अब आप लोग देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से, पाकिस्तान हिंदुस्तान से कितना हेट करता है, या फिर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कितना हेट करता है। तो पोएट इसी तरफ हम लोग का ध्यान खींच रहे हैं कि अगर एक बार हम लोग डिजायर से बच भी गए दुनिया को नष्ट करने से, तो दूसरी बार अगर दुनिया नष्ट होगा तो वह हेट से होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वर्ल्ड एंड वुड सफाइस। यहाँ सफाइस का मतलब है सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब है पर्याप्त। कह रहा है कि इतना ज़्यादा जो हेट है ये दुनिया को दोबारे समाप्त करने के लिए, दोबारे एंड करने के लिए काफ़ी है, सफाइस है। तो साथ ही इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर फायर और आइस जो कि डिजायर और हेट का प्रतीक है, कवि ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया में लोगों के इतने डिजायर हो गए हैं और इतना हेट हो गया है, एक दूसरे से इतना घिरना हो गया है, और इतनी अपनी इच्छाएं इतनी हो गई हैं कि ये दुनिया लोगों की इच्छाओं से और लोगों के घिरना के कारण नष्ट हो सकती है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या करता है कि पोएम का कोई स्टेंजा दे दिया और उस स्टेंजा से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे सेकंड स्टेंजा दे दिया, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ टू हेट टू से दैट
फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो साथियों मैंने इसका मीनिंग तो पहले ही बता दिया है कि अगर ये दुनिया फिर से ट्वाइस दोबारा नष्ट होगी तो वो हेट के कारण होगी, क्योंकि यहाँ पर हेट भी कम नहीं है। तो अगर इस तरह का लाइन दे दिया जाता है तो आपको 4-5 पोएम जो पढ़ना है आपके कोर्स में, आपको याद रखना होगा कि ये लाइनें जो हैं वो किस पोएम की हैं और इसके पोएट कौन है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार दे सकता है कि नेम द पोएम एंड पोएट। तो सीधा आप लिख सकते हैं पोएम फायर एंड आइस है, पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो सेंटेंस में लिख सकते हैं कि द पोएम नेम इज फायर एंड आइस एंड पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन इससे पूछ सकता है व्हाट इज ईट इन द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में देखिए ईट वर्ड का यूज किया है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। तो यहाँ पर जो ईट है वो किसके लिए यूज किया गया है, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है। तो साथियों हेयर इट मीन्स द वर्ल्ड। यहाँ पर ईट का मतलब है वर्ल्ड, कि ये दुनिया अगर दोबारा समाप्त होगी तो ईट यहाँ वर्ल्ड को दिखा रहा है। थर्ड क्वेश्चन इसी स्टेंजा से व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट हेयर। यहाँ पर आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का प्रतिनिधि करता है, किस चीज़ को दिखाता है। तो हेयर आइस रिप्रेजेंट हैट्रेड। यहाँ पर आइस जो है वो हैट्रेड को दिखाता है, घृणा को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू पीपल से अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड, व्हाट इज पोएट स्टैंड्स। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है वो 2012 और 2014 के जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड। लोग क्या समझते हैं कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन का पूछता है व्हाट इज पोएट स्टैंड। पोएट का क्या स्टैंड है, पोएट का क्या विचार है। तो चलिए हम लोग पहले लोगों के बारे में बताते हैं। सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से समाप्त होगी। सम पीपल से इट विल एंड इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस से समाप्त हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर हम लोग देते हैं व्हाट इज पोएट स्टैंड। पोएट का क्या स्टैंड है, पोएट का क्या विचार है। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन डिजायर एंड सेकेंड टाइम इट विल एंड इन हेट। पोएट कहते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर दुनिया बर्बाद होगी तो वो डिजायर लोगों की इच्छाओं से होगी, और सेकेंड टाइम अर्थात ट्वाइस अगर दोबारा इट विल एंड इन हेट, और दूसरे बार अगर इसे समाप्त होना होगा तो वो लोगों के हेट के कारण, घृणा के कारण होगी। तो इस प्रकार साथियों आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। ये दुनिया दूसरी बार कैसे समाप्त होगी। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2009 में जैक बोर्ड में पूछा गया है साथियों। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज। अगर आपको पोएट का नाम नहीं याद है तो डायरेक्ट यह भी लिख सकते हैं द पोएट सेज। तो चलिए हम लोग को याद है कि ये फायर एंड आइस पोएम के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, तो उसका नाम लिख देने से आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं देयर इज एनफ हैट्रेड एवरीवेयर, कि यहाँ पर इस दुनिया में एनफ हैट्रेड है, पर्याप्त घृणाएं हैं, बहुत ज़्यादा घृणा है सब जगह, एवरीवेयर, हर व्यक्ति से घृणा कर रहा है। इफ़ द वर्ल्ड सेल एंड ट्वाइस, अगर दुनिया दोबारा नष्ट होना होगा, अगर दुनिया को दोबारा नष्ट करना है, इट विल ड्यू टू हैट्रेड, तो यह किसके कारण होगी। ड्यू टू का मतलब है कारण, तो इट विल ड्यू टू हैट्रेड, यह लोगों की घृणा के कारण होगी। तो साथियों इस प्रकार हम लोगों ने इस पोएम के समरी को भी देखा और इस पोएम से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने 10th क्लास के साथियों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।